आगे और आपको बता दें कि डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों से प्रयागराज के हवाई किराए को तर्कसंगत बनाने के लिए कहा है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के चलते कई यात्रियों ने हवाई किराए में भारी इजाफा होने की शिकायत डीजीसीए से की थी। तो इस खबर पर अब डिटेल्स लेते हैं। संवाददाता रोहन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रोहन, डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों को क्या निर्देश दिए हैं? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो प्रयागराज पहुंचने का हवाई किराया है वो आसमान छू रहा है। जी, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है जिसे हेड खुद सेक्रेटरी कर रहे हैं और तमाम जो एयरलाइंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे मौजूद हैं। और एयरलाइन से पूछा जा रहा है कि इतनी तैयारियों के बावजूद लास्ट मोमेंट पे हवाई किराए इतने सारे क्यों बढ़ गए हैं। अभी की अगर किरायों की बात करें, दिल्ली टू प्रयागराज वन वे का किराया अगर आप मौनी अमावस्या के दिन जाना चाहते हैं लगभग 25,000 है। मुंबई से जाना चाहते हैं लगभग 30,000 है। हैदराबाद से जाना चाहते हैं लगभग 24-25,000 वहां भी है। बैंगलोर से 30,000 है। अगर आप राउंड टिकट लेते हैं तो आपका 50-60 हजार का बजट तो लग ही जाएगा। और ये सब तब जबकि कई महीनों की प्रिपरेशन चली थी। डीजीसीए ने उसमें शामिल हुआ था कि किराए ना बढ़ें महाकुंभ के दौरान, लेकिन तभी अभी भी जो किराए हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। 23 तारीख को डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की थी तमाम एयरलाइंस को कि वो एक ब्रेकअप दे, क्योंकि एयरलाइंस का कहना है कि डिमांड इतनी ज्यादा है वो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो एयरफेयर्स है वो मार्केट ड्रिवन है, लेकिन एयरलाइंस से एक डिटेल मांगी जा सकती है कि आप ब्रेकअप दे, कितनी डिमांड आई, आपने कितना बढ़ाया, उसका एक जानकारी दी। और आने वाले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं कुछ एक एडिशनल फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी तमाम एयरलाइंस की, उसकी इजाजत भी डीजीसीए दे सकती है। जो महाकुंभ का जो बचा हुआ टाइम है, अभी 2-3 और इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, उससे पहले किराए ना बढ़े, इसके लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, अगर आपने अब तक बुक नहीं किया है तो हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। जी रोहन, जिस मीटिंग की बात आप कर रहे हैं आप उस पर नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे हम अपडेट लेंगे। तो आपको बता दें कि लोग बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यातायात महंगा हो गया है। अगर हवाई किराए की बात की जाए, इसका जिक्र रोहन ने किया, और साथ ही साथ अगर रेलवे से जाना चाहते हैं तो टिकटें फुल हो चुकी हैं। लेकिन इस बीच गुजरात सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। सस्ते दर में कुंभ मेले में लोग जा सके, इसके लिए एक पैकेज की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज इसके तहत एक पहले जत्थे को रवाना भी किया है। तो पैकेज की पूरी डिटेल्स क्या है बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। गुजरात सरकार ने आज से चलो कुंभ चले टैगलाइन के साथ गुजरात के श्रद्धालुओं को कुंभ मेले में भेजने की तैयारियां कर दी है। आप मेरे पीछे देखिए कि वोल्वो जो एसटी जीएसआरटीसी की एक प्रीमियम बस है, वहां से ये पहला जत्था रवाना होगा और मुख्यमंत्री ने हरी झंडी भी दिखा दी है। हमारे साथ कई सारे श्रद्धालु हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं जो कि इस बस में सवार होकर कुंभ जाएंगे। कितना खर्चा आपको आएगा और कितने दिन के लिए आप जा रही है? खर्चा तो सरकार ने जो नक्की किया है उस तरह से हम जा रहे हैं। कितना? 8,000 के समथिंग है। और मेरा फर्स्ट टाइम है कुंभ मेले में, और ये कुंभ मेला 144 साल के बाद आ रहा है। तो मुझे जाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट हूँ। और ये सरकार ने खूब सुविधा भी कुछ अच्छी दी है, तो उसके लिए बहुत अच्छी। बिल्कुल, तो इसी तरह का उत्साह हर आयु वर्ग के लोगों में है। तो हम कह सकते हैं कि एक आध बस से काम नहीं चलेगा। आने वाले समय में गुजरात सरकार को इससे भी ज्यादा बसें शुरू करनी होगी। केतन जोशी, गांधीनगर। चलिए अब